आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में दिन भर सेवा पखवाड़ा की बैठक चली। बैठक के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की ऐतिहासिक बैठक में मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं से लेकर इंश्योरेंस और दवाइयों तक पर टैक्स घटा दिया है। इससे न सिर्फ लोगों की जेब पर बोझ कम होगा बल्कि बाजार में भी रौनक लौटेगी। कार्यवार्ता कल सायंकाल जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के 144 करोड़ नागरिकों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स में विभिन्न स्लैबों को समाप्त करके और विभिन्न वस्तुओं के टैक्स के दर में कमी करके नागरिकों को ऐतिहासिक लाभ पहुंचाया है। विशेष रूप से त्योहार के समय दीपावली, दशहरा सब कुछ हमारे सामने है और आज तो झारखंड का एक बहुत बड़ा त्योहार है करना उत्सव। आभार प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने इस पत्रकार वार्ता को आयोजित किया है। इस टैक्स की दरों को कम करने से भारत सरकार को मिलने वाले राजस्व में प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ की कमी आएगी। आपने गौर किया होगा जब माननीय प्रधानमंत्री ने इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाया था पिछले बजट में, 2.5 लाख से बढ़ा करके 12 लाख तक की छूट दी थी, तब भी तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू की कमी आई थी। और उतनी बड़ी छूट देने के बावजूद भारत के विकास दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत उस समय भी दुनिया की सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था थी और आज भी है। अप्रैल से जून तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, दुनिया में औसत विकास की दर 3% है और भारत की विकास दर पिछली तिमाही में 7.8% आई है। यानी हमने नागरिकों को छूट भी दिया है, उनके जीवन को बेहतर किया है, उनके हाथ में अधिक पैसा पहुंचाया है और साथ में देश के आर्थिक विकास की गति को भी धीमा नहीं होने दिया है। हम इसी को मोदीनॉमिक्स कहते हैं। और इसी के दूसरे चरण में जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 15 अगस्त को कहा था, उन्होंने कहा था कि हम देश के नागरिकों को बहुत बड़ा उपहार देने वाले हैं और सचमुच उन्होंने हमारी कल्पना से बड़ा उपहार दिया है। इसलिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करता है। देश के नागरिकों के साथ समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है और जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसमें लाभ नागरिकों को नहीं पहुंचाया गया है। जन सामान्य से उपयोग की जितनी भी सारी चीजें हैं, आपने आज के अखबारों में उनको छापा भी है, आप हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। फिर भी आप किसी वस्तु विशेष के बारे में पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे भी। अधिकांश चीजों पर हमने बहुत सारी चीजों पर तकरीबन 90% ऐसी चीजें थी जिनमें टैक्स की दरों को हमने 28% से घटा के 18% और 12% से घटा करके 5% कर दिया है। 28% से 18% का स्लैब 99% चीजों पर आया है और 12% से 5% का स्लैब 90% चीजों पर आया है। कुछ चीजों पर तो हमने टैक्स को शून्य कर दिया है। जैसे जो घरेलू खपत की चीजें थी, पहले इस बात की चर्चा होती थी, हमने ऐसी पराठा, रोटी, चपाती, पिज्जा, ब्रेड, दवाएं, बहुत सारी जीवन रक्षक दवाएं, बहुत सारी अन्य सुविधाएं, इन पर हमने टैक्स को, लाइफ इंश्योरेंस की जो ढेर सारी योजनाएं थी, पूरे के पूरे लाइफ इंश्योरेंस को हमने 0% कर दिया है। यानी एक नागरिक जो लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए 15,000 रुपया का प्रीमियम देता था, आज उसे 12,000 का प्रीमियम देना पड़ेगा। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज है, मक्खन है, पनीर है, सूखे मेवे हैं, नमकीन, भुजिया और मिश्रण है, कॉर्नफ्लेक्स और अनाज के फ्लेक्स हैं, अचार है, फल और सब्जी के रस है, नारियल का पानी है, पर इसकी चीनी है, काफी है, सूप, शोरबा है, जो भी आपके जीवन की उपयोगी चीजें हैं, इन सब पर टैक्स की दर को घटा करके 12% से
5% कर दिया गया है। इसी प्रकार से ढेर सारी अन्य चीजें, टॉयलेट के साबुन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस, टूथब्रश, हेयर ऑयल, शैम्पू, कंघी, हेयर पिन, बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल, रसोई के बर्तन, सिलाई मशीनें, पुर्जी, मिट्टी के तेल, बच्चों के पढ़ाई में काम आने वाले पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, मानचित्र, एटलस, पेंसिल, पेस्टल, चारकोल, पेंसिल शार्पनर, कागज के डब्बे, कागज के बनी ट्रे, इन सब की दर हमने 12% से घटा करके 5% कर दिया है। बहुत सारी दवाएं, चिकित्सा का जो ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक जो जांच की जो किट्स होती हैं, जो थर्मामीटर आम जीवन में प्रयोग होता है, जो ग्लूकोमीटर आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, इन सब की दर को हमने 5% पर ला दिया है। किसान और सिंचाई के जो ढेर सारे उपकरण होते हैं, जैसे ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के टायर ट्यूब हैं, ट्रैक्टर के पुर्जे हैं, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, मिट्टी तैयार करने और खेत की मशीनरी है, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन की जो मशीनरी है, जो सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर का प्रयोग होता है, जो हैंड पंप हैं, जो खाद पीने वाली मशीनें हैं, इन सब पर हमने टैक्स की दरों को घटा करके 12 से 5% कर दिया है। जो दोपहिया वाहन, छोटी कारें, तिपहिया वाहन, यात्री वाहन, इंजन के पुर्जे, साइकिलें, साइकिल के पुर्जे, ऑटो कंपोनेंट्स, इन पर हमने टैक्स की दरों को 28% से घटा करके 18% कर दिया है। इसी प्रकार से जो टेलीविजन सेट्स हैं, मॉनिटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, डिश वाटर्स हैं, जो सौर वाटर हीटर और सिस्टम है, सोलर कुकर है, इन सब पर हमने टैक्स घटा करके 18% लाने का काम किया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो विलासिता की चीजें मानी जाती हैं, जो उपयोग न की जाए तो अच्छी होती हैं, उनके उपयोग में थोड़ा बहुत दर बढ़ाया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो बढ़ी हुई दर दिख तो रही है कि हमने बढ़ा करके उनको 40% कर दिया, लेकिन चूंकि सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 22% का सेस हम आवश्यक रूप से इन सारी चीजों पर लगाते थे, हम इस 22% के सेस को समाप्त करने वाले हैं, इसलिए 28 और 22 कुल मिलाकर के वो 50% का टैक्स दिया करते थे, उनका भी टैक्स घर अब अधिकतम 40% आ जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सरकार को 50,000 करोड़ का रेवेन्यू कम आएगा, लेकिन हम नागरिकों को विश्वास दिलाते हैं, देश के विकास की दर गति घटेगी नहीं, हम विकास की नित्य नए नूतन ऊंचाइयों पर बढ़ते चले जाएंगे। यह देश माननीय प्रधानमंत्री का और उनकी नीतियों का, जिस पर पिछले 11 सालों से देश के 144 करोड़ लोग अनवरत विश्वास कर रहे हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करता है। अब आप कोई सवाल अगर पूछना चाहें। ये बड़ी अजीब सी टिप्पणी है सरकार की, और झारखंड के नागरिकों को इस टिप्पणी पर विचार करना चाहिए। हम जनता के जीवन को बेहतर करने में लगे हैं, हम जनता के टैक्स को घटा रहे हैं, हम चीजों को सस्ता कर रहे हैं, हमें 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। झारखंड सरकार कह दे कि वो जनता की प्रतिनिधि नहीं है। इस संपूर्ण योजना से झारखंड के नागरिकों का जो लाभ होने वाला है, झारखंड के नागरिकों में हाथ में जो अतिरिक्त पैसा आने वाला है, इस पैसे का उपयोग क्या झारखंड की अर्थव्यवस्था में नहीं किया जाएगा? क्या झारखंड में चीजें नहीं बनेंगी? क्या झारखंड में चीजें बिकेंगी नहीं? क्या इससे झारखंड की सरकार को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सीधे लाभ नहीं होने वाला है? और यदि लाभ नहीं होने वाला है तो भी अगर भारतीय जनता पार्टी जनहित में अपनी आर्थिक समस्याओं को देखने के बावजूद और रेवेन्यू में 50,000 करोड़ का घाटा होने के बावजूद जनहित में यह कदम ले सकती है, तो मुझे आज बहुत शर्म आ रही है कि कोई प्रांतीय सरकार ये कह रही है कि राज्य सरकार का घाटा होगा। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने आपके नागरिकों का जीवन और बेहतर कर दिया, उनके हाथ में अतिरिक्त आय दे दी। सरकारें राज्य सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, यह सब जनहित के लिए बनाई जाती है और जनता के जीवन को बेहतर करना उनका लक्ष्य होता है। वो ये बता दें कि हमारा लक्ष्य सिर्फ कर अदा कर लेना है,
हम सिर्फ इसलिए सरकार में आए हैं कि हम सिर्फ नागरिकों से कर और टैक्स वसूलते रहेंगे और उसका अपने निजी हित में उपयोग करते रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जी उठाया था। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। 13 अगस्त 1918 को मैं डेट बता रहा हूं और स्थान बता रहा हूं, हैदराबाद। 13 अगस्त 2018 को हैदराबाद में माननीय राहुल गांधी जी ने पत्रकार वार्ता की थी। आप सबने छापी होगी, मैं खोल के पढ़ देता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और राहुल गांधी ने कहा था कि हम इस देश में एक टैक्स की स्लैब ले आएंगे। आपको याद होगा क्या कहना चाहते थे वो? अंबानी को गाली देने के बाद अंबानी के ऊपर भी उसी दर से टैक्स लगाना चाहते थे जितना इस झारखंड के आदिवासी गरीब नागरिकों के ऊपर लगाना चाहते थे। नाम गाली देते हैं अंबानी और अंबानी का, लाभ उन्हीं को पहचाना चाहते हैं। कह रहे थे देश का अमीर हो चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो चाहे दलित हो, चाहे बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो चाहे शिक्षित आदमी हो, शहर में रहता हो गांव में रहता हो, सबको एक ही दर से टैक्स देना होगा। ये किस टैक्स की व्यवस्था में होता है? टैक्स बनता ही इसीलिए है कि जन सामान्य को टैक्स में छूट दी जाए और समाज के बड़े वर्गों से अधिक आय ली जाए। मैं आपको उनका वो इंटरव्यू, हो सकता है आपकी याददाश्त में न हो, मैं आपकी याददाश्त में डाल देता हूं और आपसे आग्रह भी करूंगा कि आप उसे मजबूती के साथ प्रकाशित करें और जैसा आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वैसा ही सवाल परम श्रद्धेय महाज्ञानी जो भी आप नाम रखना चाहें उनका रख लीजिए। ये हैदराबाद का नेट है ना, यहाँ आ गया। ओनली वन स्लैब ऑफ जीएसटी आफ्टर वी कम इनटू द पावर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी। आप इसकी फोटो लेना चाहें तो आप सब नजदीक आकर ले सकते हैं। सारा धान 22 पसेरी, गरीब से भी उतना ही पैसा चूसना चाहते हैं राहुल गांधी जितना अमेरिकों की दलाली करते हैं अमीरों की। इस देश को उनका जवाब चाहिए और हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी सामने आए और बताएं कि अपनी एक टैक्स की दर से वो आज भी सहमत है या नहीं है। आप अपने सवाल का जवाब खुद दे रहे हैं। आपने सवाल नहीं पूछा, अपने सवाल का जवाब भी दे दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के नागरिकों का आग्रह किया कि वह नागरिक जो पिछले 65 सालों से गरीबों का हिस्सा एलपीजी सिलेंडर में लूट रहे थे और गरीबों के बराबर मूल्य पर गैस लेने का काम कर रहे थे, ऐसे नागरिकों की आत्मा जगनी चाहिए और उन्हें मना कर देना चाहिए कि हम इतने सस्ते में गैस नहीं लेंगे। भूदान आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था और 3 करोड़ लोगों ने, यहाँ बैठे हुए मंच पर हर उसके आदमी होंगे, हम सबके पास एक सर्टिफिकेट है। 3 करोड़ लोगों ने इस बात की घोषणा किया था कि हमें सस्ते दर में एलपीजी नहीं चाहिए, हम अपना कनेक्शन फोरगो करते हैं, हमें बाजार के दर पर सिलेंडर दिया जाए। और सरकार ने हमें धन्यवाद के लिए फोरगो करने के लिए एक सर्टिफिकेट भी भेजा था, आप सबको मिला होगा। आज हम गरीबों को जो उज्ज्वला योजना में, और एक तो योजना नहीं है मित्रों, 12 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं। 12 करोड़ कनेक्शन माने 12 करोड़ परिवार, 12 करोड़ परिवार माने 60 करोड़ लोग। इस देश की आधी जनसंख्या, 140 करोड़ अगर जनसंख्या, 144 करोड़, तो 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें सब्सिडाइज्ड दरों पर गैस की आपूर्ति होती है।
मैं ऐसे राज्यों के सभी नागरिकों से आग्रह करूंगा, उन्हें सड़कों पर आना चाहिए, अपनी सरकारों के विरुद्ध आंदोलन करना चाहिए और अपने सवाल सरकारों से प्रश्न खड़ा करना चाहिए। जनहित के लिए काम करने का दायित्व तो सिर्फ प्रधानमंत्री का है क्या? नागरिकों के जीवन को बेहतर करने का काम सिर्फ प्रधानमंत्री का है क्या? चीजें सस्ती हो, नागरिकों के पहुंच के अंदर हो, यह दायित्व तो सिर्फ प्रधानमंत्री का है। ऐसे प्रदेश में बैठे हुए मुख्यमंत्रियों का यह दायित्व तो नहीं है कि अपने अपने प्रदेश के लोगों के नाम पर जिनके ऊपर वो सत्ता में आके बैठे हैं, वो स्वयं उन्हें आगे आने कहना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने इतनी छूट दी है, हम अपने राज्य से और छूट देते हैं। आश्चर्य होता है, एक और एक प्रधानमंत्री 50,000 करोड़ का नुकसान सह करके भी देश के नागरिकों का जीवन बेहतर कर रहा है, और दूसरी ओर आप 2,000 करोड़ रुपए की चुनौती दे रहे हैं। सरकार जैसे नागरिकों ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चुना है, वैसे ही आपको भी चुन के भेजा है। यह काम तो आपको खुद कर लेना चाहिए था। नहीं किया तो कोई बात नहीं, पेट्रोल से शुरू करिए, वैट हटा दीजिए और मांग करिए और कहिए कि वैट को जीएसटी में शामिल कर लिया जाए। देखिए, ऐसा है, जो लोग कमी का रोना रोते हैं वो अपने भ्रष्टाचार को छिपाने का काम करते हैं। सरकार पहले भी थी, दिन भर रोते थे लोग। आज हमारी सरकार है, हमने तो कभी रोना रोया ही नहीं। देश के विकास की गति बढ़ती चली जा रही है। लाखों लाखों करोड़ रुपए हम न जाने कहां से ला करके देश के विकास में लगाते चले जा रहे हैं। आप सरकार में बैठे हो और अगर आपको संसाधन इकट्ठा करने की क्षमता नहीं है तो आपको सरकार छोड़ देनी चाहिए। हम आएंगे और हम व्यवस्था कर लेंगे इन्हीं संसाधनों में झारखंड के नागरिकों की बेहतर जीवन के लिए। हम नागरिकों से आग्रह करेंगे और हम तैयार हैं इस बात के लिए, और हम चुनौती देते हैं झारखंड की सरकार को, आप नहीं चला सकते हैं सरकार, हट जाइए। हम इन्हीं संसाधनों पर झारखंड के नागरिकों का बहुत बेहतर जीवन करके दिखा देंगे। नींद, भाई मुझे तो 8 घंटे की नींद फ्री में आती है, तो मुझे तो उसके बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं है। गोल्ड, गोल्ड गोल्ड क्या गोल्ड? अरे सोना खरीद करके जो बड़े बड़े लोग अपने सीटों में रखे हुए हैं, छोड़िए उनको। आम नागरिक का जीवन जो ये सूची मैंने दिखाई है ना, इस सूची से प्रभावित होता है, सोने से नहीं।